पुनः अपने आश्रम को लौट आए। ब्राह्मणों, तुम लोगों के समक्ष देवी भागवत की महात्म्य का वर्णन मैं कर चुका। भक्ति पूर्वक इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जगत में भोगों को भोगकर अंत में भव बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऋषिगण बोले, हे महाभागसूत जी, हम देवी भागवत के उत्तम महात्म्य को तो सुन चुके, अब पुराण श्रवण की विधि भी सुनना चाहते हैं। तब सूत जी कहने लगे, मुनिगणों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर उससे मुहूर्त पूछे। ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने पुराण श्रवण के लिए उत्तम है। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, श्रवण और मृगशिरा तथा अनुराधा नक्षत्र, पुण्यतिथियां और शुभ ग्रह वार, इनमें कथा आरंभ करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो, उससे चंद्रमा तक गिरे। क्रमशः फल यह समझना चाहिए कि 4 तक धर्म प्राप्ति, फिर 4 तक लक्ष्मी प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि देने वाला, फिर 5 नक्षत्र सुखकर, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा देने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राज में उपस्थित करने वाले, तदंतर 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में इस चक्र पर अवश्य ही विचार कर लेना चाहिए। ये भगवान शंकर का कथन है। अथवा भगवती जगदम्बिका को प्रसन्न करने के लिए 4 नवरात्रों में इसका श्रवण करना चाहिए। इसके सिवा अन्य महीनों में भी इसे सुना जा सकता है, परंतु तब भी तिथि, नक्षत्र और दिन के संबंध में विचार करना परम आवश्यक है। विवेकशील पुरुष का कर्तव्य होता है कि विवाह आदि यज्ञों में जैसी सामग्री आवश्यक होती है, वैसे ही सामग्री इस नवाह यज्ञ में भी एकत्रित करने का प्रयास करे। दंभ और लोभ से रहित अनेकों सहायक विद्वान रहने चाहिए। भगवती जगदम्बिका में भक्ति रखने वाले 4 अन्य पुरुष कथा वाचक के अतिरिक्त बैठकर पाठ करें। प्रत्येक दिशा में इस प्रकार संदेश भिजवाना चाहिए कि आप लोग यहाँ अवश्य ही पधारिए, श्रीमद देवी भागवत की कथा आरंभ हो रही है। सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति तथा विष्णु किन्हीं भी देवताओं में भक्ति रखने वाले क्यों न हो, वे सभी इस कथा श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता भगवती आद्य शक्ति की उपासना तो करते ही है। श्रीमद देवी भागवत की कथा अमृतमयी है। इसमें अटूट प्रेम रखने वाले सज्जन इस रस को पीने की उत्कट इच्छा से यहाँ अवश्य ही पधारने की कृपा करें। ब्राह्मण आदि चारों वर्ण, स्त्रियां, आश्रमवासी, चाहे सकाम हो या निष्काम, सभी इस कथा रूपी अमृत का पान करने के अधिकारी हैं। अगर 9 दिनों तक कथा सुनने का अवकाश ना मिले, तो इस पुण्यमय यज्ञ में यथा अवसर कुछ समय के लिए तो अवश्य ही आना चाहिए। अत्यंत नम्रता के साथ जनसभा में निमंत्रण भेजना चाहिए। आए हुए सज्जनों को ठहराने के लिए समुचित स्थान का प्रबंध करना चाहिए। धरती को झाड़ बुहार कर कथा का स्थान सजाएं। वहाँ की भूमि विस्तृत हो, उसे गोबर से लीपना चाहिए। वहाँ सुंदर मंडप बनाएं, केले के खंभे लगाए जाएं, ऊपर चांदनी लगा दी जाए, ध्वजा और पताकाओं से मंडप की सजावट होनी चाहिए। कथावाचक के लिए दिव्य आसन लगाएं। उस आसन पर सुखप्रद बिछौना होना चाहिए। यत्न पूर्वक ऐसा आसन बनाएं कि वक्ता पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके कथा बांध सके। कथा सुनने के लिए स्त्री पुरुष सभी आए और उनके लिए समुचित आसनों की व्यवस्था हो। सुंदर ढंग से प्रवचन करने वाले, इंद्रिय विजयी, शास्त्र ज्ञानी, देवी के उपासक, दयाशील, निष्प्रह, उदार और सत असत का ज्ञान रखने वाले विद्वान पुरुष उत्तम वक्ता माने जाते हैं। श्रोता वह उत्तम है जो ब्रह्म में आस्था रखता हो, जिसकी देवताओं में भक्ति हो तथा जो कथा रूपी रस का पान करना चाहता हो, साथ ही उदार, निर्लोभी और नप्त तथा हिंसादि से भी वर्जित हो। पाखंड रचने वाला, लोभी, स्त्री लंपट, धर्म त्यजी, कटुभाषी और क्रोधी स्वभाव वाला वक्ता देवी यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना गया है। श्रोताओं को समझाने में तत्पर रहने वाले एक प्रकांड विद्वान संदेह निवारण करने के लिए